हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए निकल कर आ रही है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए ये बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप सैलरी देख रहे हैं क्योंकि अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज हैं, तो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट की सैलरी मेंशन की हुई है। बाकी आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे, जिस डिसिप्लिन में आपने अपना डिप्लोमा किया हुआ होगा, उस हिसाब से आपको सैलरी रहेगी। तो यहाँ पर अप टू 85,000 पर मंथ तक यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक डिप्लोमा होल्डर हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम सारी जानकारी लेंगे। देखिए, पहले तो आप यहाँ पर जोन देख लीजिए कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया में वैकेंसी है। नॉर्थर जोन में आप देखेंगे दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड। नॉर्थर्न जोन सेकंड जो रहेगा इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, इस तरह से ये सारे स्टेट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये किस जोन में आएंगे? जैसे नॉर्थर्न जोन थर्ड में यहाँ पर ये एमपी यूपी आ जाएंगे। एंड ईस्टर्न जोन फर्स्ट में बिहार झारखंड है, सेकंड में वेस्ट बंगाल सिक्किम आ जाएगा। नॉर्थर्न ईस्टर्न जोन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी। अब उड़ीसा प्रोजेक्ट में उड़ीसा रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जो राज्य हैं, स्टेट हैं, सभी में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। कॉर्पोरेट सेंटर हरियाणा में वैकेंसी है। तो अब यहाँ ऑल इंडिया के लिए है। और ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है पावर ग्रिड की तरफ से। पावर ग्रिड की तरफ से 22 अक्टूबर 2024 को ये नोटिस आया था जिसमें आपका रिक्रूटमेंट है। और ये जो यहाँ पर आपकी जॉब रहेगी ये गवर्नमेंट जॉब है, इसको आप प्राइवेट जॉब ना समझे, ये सरकारी नौकरी यहाँ पर आपकी रहेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR F&A एंड असिस्टेंट ट्रेनी F&A, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम देखें, अगर पोस्ट देख लिए, अब रिक्रूटमेंट ऑफ DT, तो ये इलेक्ट्रिकल सिविल JTO HR एंड असिस्टेंट। तो इसके लिए यहाँ पर डिटेल में वैकेंसी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। इनको ये वैकेंसी नहीं है, ये पोस्ट ID दी गई है। वैकेंसी टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं टोटल पूरा यहाँ पर बताया गया है। एंड कैटेगरीज वाइज भी यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है। इस पर वैसे मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी इसकी लास्ट डेट नज़दीक है। सो जो कैंडिडेट जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी एक बार उनको भी जानकारी मिल जाए। अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए PWD कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी के अनुसार आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए यहाँ पर आपका, ठीक है। DTE पोस्ट नेम एंड फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है इंजीनियरिंग में। एंड कौन कौन से डिसिप्लिन? तो इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, एंड OBC EWS और फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 70% तो रहेगा जनरल OBC NCL के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। एंड पासिंग मार्क्स SC ST PWD के लिए 70% से आप जनरल OBC NCL और EWS हैं उनका 70% से पास आउट होना जरूरी है। बाकी जो SC ST PWD है उनको सिर्फ पास होना जरूरी है, परसेंटेज मायने नहीं रखेगी। DTA के लिए भी फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। JOT HR के लिए 3 ईयर का फुल टाइम ग्रेजुएशन फ्रॉम डिग्री, रेगुलर डिग्री BBA BBM BBS ये आपके पास होना चाहिए। JOT के लिए यहाँ पर इंटर CA इंटर CMA किया हुआ होना चाहिए। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट के लिए यहाँ देखेंगे तो VCOM आपने किया हुआ हो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और SC ST PWD हैं तो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ पासिंग मार्क्स जरूरी रहेंगे। VCOM कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अपर एज लिमिट 12 नवंबर 2024 जो कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और इस डेट पर आपकी एज, अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सैलरी के बारे में पोस्ट वाइज यहाँ पर आप पे स्केल और डिटेल में देख सकते हैं। पोस्ट वाइज यहाँ पर ये पोस्ट मेंशन की गई है और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो 10 लाख यहाँ पर आपको असिस्टेंट की जो पोस्ट यहाँ पर है 10 लाख, और ऊपर में आप देख रहे हैं 11 लाख साल का। इस तरह से आप यहाँ पूरा परसेंटेज वगैरह निकाल करके आपको डिटेल में बताया गया है। अब सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर आपको देना होगा, तो एज जनरल ओबीसी पोस्ट वाइज यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी डिफरेंट है। 1,25,000 2,50,000। ठीक है, SC ST है तो 1,25,000 इन पोस्ट के लिए। और असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसमें OBC NCL EWS के लिए 1,25,000 और SC ST PWD के लिए 62,500 सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर देना होगा। एप्लीकेशन फीस इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ 300 रुपये देनी होगी, और अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो 200 रुपये फीस आपको देनी होगी। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस माफ रहेगी। एज रिलैक्सेशन का चार्ट अभी आप देख रहे हैं। रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। OBC NCL 3 ईयर, SC ST 5 ईयर, PWD 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन को भी दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर DTE DTC के लिए रिटन टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, 100% वेटेज इसी का रहेगा। एंड JOT HR असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100% वेटेज रहेगा, साथ में कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका रहेगा जिसको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। बाकी यहाँ पर जो एग्जाम सिलेबस वगैरह, रिटर्न टेस्ट वगैरह, इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, सो आप विजिट कर लीजिएगा। लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर ऑल इंडिया में जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है कि किस जोन के लिए एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। आपको आपके स्टेट में नज़दीकी आपको सेंटर मिल जाएगा। एक बार डेट और क्लियर कर लेते हैं। ओपनिंग डेट 22 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशंस रनिंग है, एंड लास्ट डेट इसकी 12 नवंबर है। 12 नवंबर के पहले आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। एंड आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका जनवरी या फरवरी 2025 में रहेगा। सो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें एक बार आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। PGCIL की ऑफिशियल साइट पर जाकर के आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखेगा। थैंक यू।